कहानी की शुरुआत साल 2034 में साउथ कोरिया को दिखाते हुए होती है, जहां पूरा का पूरा साउथ कोरिया एक जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गया था। इस बीमारी का वायरस कोविड-19 के वायरस से 10 गुना ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से हजारों लोग मर रहे थे और शहर में हालात इतने बुरे थे कि मिलिट्री द्वारा पक्षियों तक को गोली मारी जा रही थी ताकि वो दूसरे देश में इस बीमारी को न फैला सके। लोग सड़कों पर खून की उल्टियाँ कर रहे थे, गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा रही थी। कुल मिलाकर पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। जब शहर में लोगों की लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं बचती तो वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें कचरे के ढेर की तरह स्टेडियम में इकट्ठा करके जलाने का ऑर्डर देती है। ये इस वायरस का पीक समय था, लेकिन आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कुछ हफ्ते पहले हांगकांग में एक शिपिंग कंटेनर के जरिए कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को साउथ कोरिया के बुंडांग शहर में भेजने की तैयारी चल रही है। वहाँ का इंचार्ज जब इस कंटेनर की इंस्पेक्शन के लिए आता है तो वो देखता है कि कंटेनर में एक आदमी जोर जोर से खांस रहा है। इसके बावजूद भी वो इंचार्ज ये कहता हुआ कि सब ठीक है, उस कंटेनर को साउथ कोरिया के लिए रवाना कर देता है। दूसरी तरफ बुंडांग शहर के किसी दूसरी जगह पर किम नाम की एक लेडी अपनी कार से कहीं पर जा रही होती है कि अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट होने की वजह से वो अपनी कार समेत एक गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसे बचाने के लिए जल्दी ही बचाव दल वहाँ पहुँच जाता है, पर वो कार इस तरह गड्ढे में अटकी हुई थी कि एक बार में एक ही आदमी उस गड्ढे में उतर सकता था। यहाँ पर केंगजी नाम का एक लड़का गड्ढे में धीरे धीरे करके नीचे उतरता है। वहीं सिचुएशन इतनी बुरी थी कि अगर थोड़ा सा भी ज्यादा मूवमेंट होता तो कार के साथ किम भी गड्ढे के अंदर गिर सकती थी, पर अपने एक्सपीरियंस और समझदारी से केंगजी किम तक पहुंचकर उसे सही सलामत बाहर निकाल लाता है। इस कामयाबी के बाद वो किम से बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो उसे इग्नोर करके एम्बुलेंस में बैठकर वहाँ से चली जाती है। रात में किम फोन करके केंगजी को मिलने के लिए उस एक्सीडेंट वाली जगह पर ही बुलाती है। ये सुनकर केंगजी बहुत खुश हो जाता है, ये सोचकर कि किम ने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया है। पर वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि किम ने उसे गड्ढे में गिरे अपने बैग को निकालने के लिए बुलाया था। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है। वो किम को ये कहकर ऐसा करने से मना कर देता है कि ये उसके प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है, लेकिन जैसे ही किम वहाँ से जाती है तो वो अपने एक साथी की मदद से गड्ढे में जाकर उस बैग को निकाल लाता है। इसके बाद उस बैग को चेक करने पर केंगजी को उसमें से एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि किम एक डॉक्टर है। तभी बैग के अंदर से फोन की घंटी बजती है और केंगजी हिचकिचाते हुए फोन उठा लेता है। उसे किम की बेटी मिरियो की आवाज आती है और थोड़ी बातचीत करने के बाद केंगजी स्कूल के बाद उससे मिलने के लिए मान जाता है। इसी बीच बियंकी और बियोंग हु नाम के दो भाई उस इलीगल इमिग्रेंट्स वाले कंटेनर की तरफ बढ़ते हैं। जब वो लोग कंटेनर का दरवाजा खोलते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सिर्फ एक आदमी को छोड़कर बाकी सारे लोग मर चुके थे और कंटेनर के अंदर से लाशों के सड़ने की भयंकर बदबू भी आ रही थी। ये सब देखकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और सीन का वीडियो बना लेते हैं और उस अकेले बचे हुए आदमी को ट्रक में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बियंकी कुछ सामान लेने के लिए स्टोर के अंदर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो सर्वाइवर वहाँ से भाग जाता है। इस सर्वाइवर का नाम मोंगसाई होता है। स्टोर से बाहर निकलने पर बियंकी देखता है कि वो आदमी वहाँ से भाग रहा है और उसका भाई बियोंग हु बुरी तरह खांस रहा है। तभी बियंग उस आदमी का पीछा करता है, पर थोड़ी देर बाद उसका पीछा करना छोड़कर वो अपने भाई को एक क्लिनिक में लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर बियोंग को कुछ नॉर्मल दवाइयाँ देता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। पर बियोंग को लगातार खांसी आ रही थी और खांसी के कारण उसके मुंह से निकलने वाले छींटे उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर पड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ केंगजी स्कूल के बाहर किम की बेटी मिरियो से मिलने जाता है, पर अपनी माँ की तरह वो भी उससे बात नहीं करती। वो उससे अपनी माँ का बैग और केंगजी का बिजनेस कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। अपनी कार से घर लौटते समय केंगजी को पास खड़ी एक बस में कुछ लोग बुरी तरह से खांसते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह में दिखाया जाता है कि वायरस धीरे धीरे पूरे बुंडांग शहर को अपनी चपेट में ले रहा होता है। वहीं घर लौटने पर किम अपने बैग को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। साथ ही केंगजी को मन में इसके लिए थैंक यू बोलती है। अब जब घर पर वो माँ बेटी बात कर रही होती है तो किम को उसके हॉस्पिटल से फोन आता है कि वहाँ अचानक एक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुँचना होगा। किम मिरियो को उसकी दादी के पास छोड़कर हॉस्पिटल चली जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो देखती है कि सब लोग डरे हुए हैं। वो तुरंत इमरजेंसी रूम की ओर जाती है, जहाँ पेशेंट बियोंग हु बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था। उसे बहुत ज्यादा खून की खांसी आ रही थी और उसके पूरे शरीर पर लाल धब्बे पड़ गए थे। किम अपने सीनियर डॉक्टर से कहती है कि ये एवियन फ्लू है, पर वो उसकी बात से सहमत नहीं होते। जल्द ही डॉक्टर्स बियोंग हु के फोन में वो कंटेनर वाला वीडियो देखते हैं, जिसमें कि डेड बॉडीज भरी हुई थी। यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि ये वायरस वहीं से फैला है। वो जल्दी से बियोंग के भाई बियंग से इसके बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन बियंग उन्हें कुछ नहीं बताता। वो बिल्कुल खामोश रहता है। तभी अचानक एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। बियंग ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और डॉक्टर्स की चेतावनी के बावजूद वो सबसे लड़ते भिड़ते इमरजेंसी रूम के अंदर पहुंच जाता है, जहां उसका भाई मर चुका था। उसे मरा हुआ देखकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और अपने भाई की डेड बॉडी को गले लगाकर रोने लगता है, जिससे उसके भाई बियंग का खून उसके हाथों पर लग जाता है। बियंग गुस्से में आकर अपने उन हाथों से कई डॉक्टर्स को छूता है, पर थोड़े टाइम बाद उसे पकड़ लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम की बेटी मिरियो बोर होकर अकेले
घर के बाहर टहलने निकलती है। वो एक गाड़ी से टकराने ही वाली होती है कि उसी समय कंटेनर वाला सर्वाइवर मोंगसाई उसे बचा लेता है। मिरियो देखती है कि वो आदमी बहुत भूखा है, इसलिए वो उसे कुछ खाने को देती है। बातें करते हुए मोंगसाई उसे कहता है कि मैं बीमार हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो, पर मिरियो उसे लगातार बातें करती रहती है। कुछ ही पल में मोंगसाई को जबरदस्त खांसी होती है और वो मिरियो से किसी को उसकी मदद के लिए लाने को कहता है। मिरियो केंगजी को मदद के लिए बुलाती है, पर उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही मोंगसाई वहाँ से जा चुका था। वहीं हम देखते हैं कि अब तक शहर में हजारों लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके थे, जिससे हॉस्पिटल्स पेशेंट से भर चुके थे। वहीं किम कोरिया सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक टीम के साथ कंटेनर वाली जगह पर पहुंचती है। वो उन सारी डेड बॉडीज को जला देते हैं, लेकिन वहाँ उन लाशों को खाने वाले चूहों का एक झुंड जलने से बच जाता है और वो सारे चूहे शहर की तरफ चले जाते हैं। इसी बीच देश के टॉप डॉक्टर्स की टीम एक इमरजेंसी मीटिंग करती है। एक बड़ी बहस करने के बाद वो सब इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये जानलेवा वायरस H5N1 स्ट्रेन का नया रूप है और जो भी इस वायरस के संपर्क में आता है वो 36 घंटे के बीच में ही मर जाता है। सभी डॉक्टर्स गवर्नमेंट को कहते हैं कि शहर को जल्दी से जल्दी क्वारंटीन करना होगा, नहीं तो ये वायरस पूरे देश और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा। दूसरी तरफ केंगजी मिरियो को एक सुपरमार्केट लेकर जाता है, जहाँ वो लोग एक साथ लंच करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हुए एक दूसरे के अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो लोग सुपरमार्केट से निकलने वाले होते हैं, तभी चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। बहुत सारे लोग खून की खांसी करके बेहोश होकर नीचे गिरने लगते हैं, तो वहीं कुछ लोग तुरंत मर रहे होते हैं। उसी समय केंगजी एक औरत को एस्केलेटर से गिरते हुए देखकर उसे बचा लेता है, पर इस बीच मिरियो उसकी नजरों से दूर हो जाती है। वहीं ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा था कि हॉस्पिटल्स और कम्युनिकेशन सिस्टम पर बोझ बढ़ गया था। इसी के चलते डॉक्टर्स और पॉलिटिशियंस शहर में क्वारंटीन लागू कर देते हैं, जिससे अपनी जान को खतरा देखकर पॉलिटिशियंस और डॉक्टर सोल सिटी जाकर रिसर्च करने का फैसला करते हैं। जैसे ही सारे रिसर्चर्स सोल सिटी जाने लगते हैं, तो डॉक्टर किम अपने पार्टनर से कहती है कि वो अपनी बेटी को ढूंढकर उसके साथ वापस उनके पास आ जाएगी। इसके बाद किम मिरियो को फोन लगाती है, पर उसका फोन केंगजी उठाता है और वो उसे सुपरमार्केट के हालात बताता है। किम बिना समय गंवाए तुरंत सुपरमार्केट पहुंचती है, पर तभी वहां के हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। लोग दुकानों को लूटने और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसके नतीजे में वहां भयानक दंगा फसाद शुरू हो जाता है और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्मी वहां पहुंच जाती है। किम और केंगजी इतनी अफरा तफरी में मिरियो को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार थोड़ी देर बाद वो उन्हें मिल जाती है और वो तीनों शटर बंद होने से पहले सुपरमार्केट से बाहर निकल जाते हैं। किम केंगजी से कहती है कि वो भी उनके साथ शहर छोड़ दे, पर वो कहता है कि लोगों की मदद करना उसका फर्ज बनता है, इसलिए वो उनके साथ नहीं जा सकता। ये कहकर केंगजी किम को उसकी कार की चाबी देकर उन्हें वहाँ से भेज देता है। थोड़ी देर बाद वो अपने एक साथी के साथ मिलकर सुपरमार्केट में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने लगता है। वहीं किम और उसकी बेटी एयरपोर्ट पहुंचकर सिक्योरिटी चेक को पास करती है, लेकिन जैसे ही वो सियोल जाने वाली आखिरी फ्लाइट की ओर बढ़ती है, तभी मिरियो खांसने लगती है, जिससे उन्हें फ्लाइट में जाने नहीं दिया जाता। उसी रात कोरियन आर्मी, यूएस फोर्सेस और KCDC के साथ मिलकर पूरे शहर में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर देती है और सारे शहर वासियों को क्वारंटाइन कैंप में भेज देती है। वहीं सियोल सिटी में पॉलिटिशियंस, नेशनल और इंटरनेशनल डॉक्टर्स के साथ मिलकर एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सारे सिटीजन्स का एक टेस्ट किया जाएगा, जिसमें इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड लोगों को अलग अलग रखा जाएगा। उनका प्लान था कि जिन लोगों में इस वायरस के लक्षण नहीं पाए जाएंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा और जो इन्फेक्टेड होंगे उनको इलाज के लिए अलग वार्ड में रखा जाएगा। वहीं बुंडांग सिटी में किम अपनी बेटी के साथ वापस कैंप पर आ जाती है। वो देखती है कि वहाँ के हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। सड़कों पर चलना तो दूर, वहाँ लोगों के हिलने तक की जगह नहीं थी। उनमें से कुछ ऑलरेडी खून वाली खांसी कर रहे थे, जबकि दूसरे इस बात से डरे हुए थे कि वो भी जल्द ही इन्फेक्टेड हो जाएंगे। किम अपनी बेटी के बाल बांधते टाइम उसकी गर्दन पर रेड रैशेस देखती है। इसके बावजूद भी वो उसे क्वारंटीन कैंप के अंदर एग्जामिनेशन रूम में ले जाती है। अगली सुबह कुछ सैनिक गवर्नमेंट के ऑर्डर से बिल्डिंग्स की छतों पर चढ़कर सारे पक्षियों को गोली मार रहे होते हैं, ताकि वो वायरस को और जगहों पर न फैला सकें। उधर कैंप के अधिकारियों द्वारा मोंगसाई को ढूंढ लिया जाता है। उसको एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर्स इस बात से हैरान रह जाते हैं कि किस तरह उसके शरीर ने इस वायरस से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, जिससे वो उस वायरस के असर से बच गया है। तभी कैंप के अधिकारी किम को इस वायरस के लिए एंटीबॉडी पर काम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस समय कैंप में वही इकलौती ऐसी डॉक्टर थी जो उस वायरस के बारे में जानती थी। कुछ घंटों बाद किम मोंगसाई के शरीर से एंटीबॉडी निकालने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वो उस एंटीबॉडी को किसी पेशेंट के शरीर में डायरेक्ट इंजेक्ट करने की बात करती है, तभी उसके सीनियर्स उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी बीमार बेटी को चुपके से उस जगह से निकालने की कोशिश करती है, तब दो क्वारंटाइन स्टाफ मिरियो को उसके टैग नंबर 2066 से ढूंढते हुए उन तक पहुंच जाते हैं। वो किम से कहते हैं कि उसकी बेटी का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए वो वहाँ से उसे लेने आए हैं। यहाँ पर किम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से बिछड़ना पड़ रहा था। पर तभी केंगजी आगे आकर गार्ड से अपना नंबर 2066 बताता है, जिसके बाद गार्ड उसे इन्फेक्टेड जोन में लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद केंगजी के एक फ्रेंड की नजर उस पर पड़ती है और वो बड़ी चालाकी
चालाकी से उसे इन्फेक्टेड जोन से बाहर निकाल लाता है। वहीं दूसरी तरफ किम उस जगह पहुंचती है जहां मोंगसाई को रखा गया था। यहाँ पर किम ये जानती हुई कि हायर अथॉरिटी ने एंटीबॉडी को डायरेक्ट किसी को इंजेक्ट करने के लिए मना किया हुआ है, इसके बाद भी वो मिरियो पर उस एंटीबॉडी का इस्तेमाल करती है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। किम अपनी बेटी और मोंगसाई के बीच एंटीबॉडी का ट्रांसफ्यूजन शुरू करती है, पर तभी गार्ड्स ये देखकर अंदर आ जाते हैं और किम को बेहोश करके इन्फेक्टेड मिरियो को वहाँ से ले जाते हैं। वहीं केंगजी देखता है कि गार्ड्स मिरियो को इन्फेक्टेड जोन में लेकर जा रहे हैं, इसीलिए वो उनका पीछा करता है। रास्ते में उसे मिरियो का हेड बैंड पड़ा हुआ दिखता है। जल्दी ही वो उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ हजारों इन्फेक्टेड लोगों की लाशों को प्लास्टिक में लपेटा जा रहा था, जिनमें से कुछ लोग अभी मरे भी नहीं थे। केंगजी मिरियो को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वो वहाँ एक भयंकर दृश्य देखता है जिसमें एक बहुत बड़ी क्रेन लाशों के ढेर को उठाकर स्टेडियम में डाल रही थी और ये स्टेडियम अब मुर्दों को जलाने का एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। यहाँ पर केंगजी ये सोचता हुआ कि इससे पहले ये क्रेन मिरियो को उठाकर यहाँ से इस गड्ढे में जला दे, वो जल्दी से मिरियो को वहाँ ढूंढने लग जाता है। अचानक एक आग की बड़ी लपट लोगों की बॉडीज को अपने घेरे में लेकर जलाने लगती है। तभी केंगजी को एक रिंगटोन सुनाई देती है जिसे वो पहचान जाता है कि ये मिरियो के फोन की रिंगटोन है। वो तुरंत उस जगह भागता है और देखता है कि मिरियो प्लास्टिक में लिपटी हुई है जो कि अभी भी जिंदा है। दूसरी ओर क्वारंटीन कैंप के अंदर एक ऑफिसर एक इन्फेक्टेड सोल्जर को गोली मार देता है, जिससे लोग गुस्से से बेकाबू होकर कैंप से बाहर आ जाते हैं। बाहर जाते हुए वो लोग देखते हैं कि केंगजी मिरियो को जलती हुई लाशों के ढेर से बचाकर लेकर जा रहा है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि इन्फेक्टेड लोगों को जिंदा ही जलाया जा रहा है। लोगों के भड़कने के कारण मेडिकल स्टाफ उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर जाकर मोंगसाई पर रिसर्च जारी रखने का फैसला करते हैं। वो किम को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर किम उन्हें ये कहते हुए मना कर देती है कि उसे अपनी बेटी को ढूंढना है। जैसे ही वो लोग बाहर की तरफ बढ़ते हैं तभी बियंग मोंगसाई को देख लेता है और अपने भाई को खोने का बदला लेने के लिए चाकू से उस पर हमला करता है। वहीं किम पागलों की तरह कैंप में अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है, पर वो उसे नहीं मिल रही थी, जिस कारण वो दुखी होकर मेडिकल स्टाफ के साथ चली जाती है। उधर सोल सिटी में प्रेसिडेंट देखता है कि बुंडांग शहर पेंडेमोनियम के हाई लेवल पर पहुंच चुका है। प्रेसिडेंट को उसका एक मेंबर जिसका नाम स्नाइडर होता है, वो कहता है कि इन्फेक्टेड लोगों को बाहर निकाल दिया जाए जिससे कि वो बॉर्डर क्रॉस ना कर सकें, लेकिन इसके बावजूद प्रेसिडेंट एंटीबॉडी बनने तक आर्मी को वहाँ पर रुकने के लिए कहता है। स्नाइडर और वाइस प्रेसिडेंट उसके इस फैसले से खुश नहीं थे। अब क्योंकि बियंग ने मोंगसाई के पेट में चाकू मारा था, इसलिए मोंगसाई का बहुत सारा खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसकी एम्बुलेंस में ही मौत हो जाती है। इसके साथ ही उन लोगों की एंटीबॉडी बनाने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट को इसके बारे में पता चलता है तो वो आर्मी को खुफिया आदेश देता है कि वो सिविलियंस को सोल बॉर्डर में घुसने से रोकें, जहां बहुत सारे सिविलियंस शूट आउट में मारे जाते हैं। वहीं केंगजी मिरियो के साथ उस जगह से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। मिरियो अब पहले से बेहतर महसूस करने लगी थी, यहाँ तक कि वो अब बोलने भी लगी थी, जिससे पता चलता है कि एंटीबॉडीज ने उस पर अच्छा असर किया था। दूसरी तरफ किम अपनी बेटी से मिलने के लिए भाग कर जाती है, पर सोल्जर उसे रोक लेते हैं। वो बार बार कहती है कि उसकी बेटी के पास इस वायरस का इलाज है, इसलिए उनमें से एक सोल्जर उसे अपने बेस पर लेकर जाता है, जहाँ वो उसकी प्रेसिडेंट से बात करवाता है। उधर सड़क पर एक आदमी केंगजी को ये कहते हुए सुन लेता है कि मिरियो की बॉडी से एंटीबॉडी बनाया जा सकता है, इसलिए वो उनके पीछे जाता है। जब मिरियो अकेली होती है तो वो उसे एक आइसोलेटेड रूम में लेकर उसका ब्लड निकालने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से केंगजी सही समय पर अपने एक साथी के साथ वहाँ पहुँच जाता है और तीनों में जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। आखिर में केंगजी उस आदमी को मार डालता है, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड इस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उधर किम प्रेसिडेंट से बात करते हुए उन्हें बताती है कि मेरी बेटी पूरी तरह से इस वायरस से लड़ चुकी है और उसके खून से इस वायरस का एंटीडोट भी बनाया जा सकता है। ये सुनकर प्रेसिडेंट अपने सोल्जर को फायरिंग रोकने का ऑर्डर देता है, लेकिन स्नाइडर उनकी बातों से सहमत नहीं होता और वो सोल्जर से शूटिंग जारी रखने के लिए कहता है। कुछ टाइम बाद किम बॉर्डर पर पहुंचती है और देखती है कि मिरियो इन्फेक्टेड लोगों के साथ है। वो उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को लेने के लिए कंटेनमेंट लाइन की तरफ बढ़ती है तभी उसे गोली लग जाती है, क्योंकि स्नाइडर ने शूटिंग ना रोकने का ऑर्डर दिया हुआ था। इससे पहले कि सोल्जर और गोली चलाते, मिरियो अपनी माँ को कवर करके सोल्जर्स को गोलियां न चलाने को कहती है। ये देखकर सभी सोल्जर्स समेत सभी के दिल पिघल जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। यहाँ तक कि इन्फेक्टेड लोगों को भी नई प्रेरणा मिलती है और वो सब बॉर्डर की तरफ दौड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जब स्नाइडर ये देखता है कि सोल्जर्स ने गोली चलाना बंद कर दी है, तब वो एयरफोर्स को हवाई हमले का आदेश देता है। ये देखते हुए अब इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है और वो अपने लोगों से कहता है कि अगर कोई फाइटर प्लेन बुंडांग में घुसने की कोशिश करे तो उसे तुरंत उड़ा दें। इस वायरस के खतरे के टलने के बाद प्रेसिडेंट लाइव आकर सबको ये बताता है कि वो इस वायरस का इलाज ढूंढकर सभी लोगों को बचा लेगा, फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। इसके बाद मिरियो के ब्लड से इस वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए उसे सोल भेज दिया जाता है, लेकिन किम और केंगजी वहीं रह जाते हैं। कुछ घंटों के बाद एक रिपोर्टर ये अनाउंस करती है कि वैक्सीन सक्सेसफुली बन चुकी है और सबसे पहले इसे बुंडांग के लोगों को दिया